Check. Good evening, everyone. Good evening. First of all, मैं पूरी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपको इतना वेट कराया। जितने भी फैमिलीज आए हैं, जितने भी फ्रेंड्स आए हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और लेट्स स्टार्ट अ प्रोग्राम। बताना है कि जब हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं, जब क्रिसमस वर्ड हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहली चीज आप क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में आती है? हम तो किसी के पास भी आ सकते हैं, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि आप क्या कहने वाले हैं। ओके, आप मुझे बताइए एक वर्ड में बताना है कि क्रिसमस के बारे में आप सोचती हैं, तो क्या सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? ओके, तो इनके दिमाग में। और आंटी, आप क्या सोचते हैं क्रिसमस के बारे में? हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ। ओके, हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ। और अच्छा, तुम पीछे देखो, मैं यहाँ कहीं ढूंढता हूँ। फिर भी कुछ तो आपके दिमाग में आता होगा। ओके, सो ये सोचती हैं, she says the savior has come. ओके, अंकल आप? Savior is born, now start. ओके, सेवियर इज बॉर्न। ओके, लास्ट किसी को भी लास्ट। हम क्या सोचते कौन हैं? बताना चाहेगा? Any hands? ओके, Okay, we have a small Christ. Christ. Okay. Can we have a big round of applause for all the people जिन्होंने इतना सुंदर आंसर दिया? ओके, तो इतनी सारी चीजें लोगों ने कहा है, क्या गिफ्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए या क्या क्राइस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? अरे बिग इवेंट होने दो, पता चल जाएगा यार, पता चल जाएगा। ओके, सो हम पेशेंस रखते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा क्वायर हमारे साथ रेडी है। सो ये एक टॉक शो नहीं है, बट एक म्यूजिकल इवेंट है। सो अब हम चांस देंगे हमारी क्वायर को, अपोस्टल्स क्वायर को, कि वो अपने कैरल्स हमारे सामने प्रेजेंट करें। Can we have a big round of applause for the Apostles Choir, please?
कि वो आगे आए और परमेश्वर ने जो उनके जीवन में कार्य करे हैं, जो अद्भुत कार्य करे हैं, वो हमारे सामने आके हमें बताएं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या किया। मिसेस निर्मला विंसेंट, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वैसे तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जिसको मैं अगर आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी ना तो ये एक दिन बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन जो हाल ही में उन्होंने मेरे साथ जो कार्य किया है मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वो मेरे पिताजी के साथ संबंधित है। मेरे पिताजी के बारे में मैं 2 लाइन आपको बताना चाहूँगी कि वो 81 इयर्स के हैं और 13 साल पहले उनका 2 बाईपास सर्जरी हुआ था और वो एक शुगर के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट हैं और वैसे तो बहुत एक्टिव है मेरे पापा और अपना काम और घर का काम, चर्च का काम भी बहुत ही खुश होके करते हैं। तो इसी तरह से उस दिन 29 अक्टूबर को वो अपने घर पे गार्डनिंग कर रहे थे। करके जब घर के अंदर आने लगे तो उनको चक्कर आ गया, वो वहीं गिर पड़े और फिर उठने की कोशिश की, वो उठ नहीं पाए, फिर गिरे। और इसमें क्या हुआ, उनकी जो कूल्हे की हड्डी यानी जो हिप बोन था वो टूट गया और वो खड़े होने लायक नहीं रहे। उनको मेरे मम्मी ने और मेरे जीजाजी ने हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्हें 2 दिन एडमिट किया गया और उनको कहा गया कि भाई उनके बहुत सारी टेस्ट वगैरह किए गए। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने ये कहा कि इनका शुगर जो है 470 हो गया है और इनका हीमोग्लोबिन जो है वो 7.4 होने के वजह से, और ये बाईपास पेशेंट के मरीज हैं जिनके वजह से इनका हार्ट बीट जो है बहुत कम हो रहा है, हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं और अगर हम इनका ऑपरेशन कर भी देते हैं तो इनकी जो ऑपरेशन टेबल में ही मौत हो सकती है। और अगर वो ऑपरेशन सक्सेस हो भी जाता है तो जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जो होता है, जो हम कहते हैं कि 24 घंटे 36 घंटे जो कहते हैं, उसमें वो निकाल नहीं पाएंगे और उनकी मौत निश्चय है। सो आप इन्हें घर ले जाइए और आप घर पे ही इनका ट्रीटमेंट करिए। ये कहकर उन्होंने 2 दिन बाद उन्हें घर भेज दिया। अब मेरे मम्मी ने एक हॉस्पिटल छोड़ा, दूसरे हॉस्पिटल देखा, दूसरे से तीसरे गए, तीसरे से चौथे, सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स जो कि बहुत माना हुआ हॉस्पिटल कहलाता है, वहाँ सब गए और उनको कहीं कुछ सहारा ना मिला। हर हॉस्पिटल वालों ने उनके लिए दरवाजे बंद करते चले गए वो, लेकिन उन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो अपना दुआ करते रहे। यहाँ पे भी और यहाँ दिल्ली में भी चर्च में भी दुआएं होने लगी। मेरे मम्मी पापा मेरा मद्रास में रहते हैं, वहाँ पे भी चर्च में, और जो जो उनके जानकार थे, रिलेटिव्स है, सब ने उनके लिए दुआएं शुरू कर दी। और जो दुआ जो करता है ना वो मनुष्य नहीं कर सकता। ये विश्वास हम सब को था और परमेश्वर ने हमारी दुआ सुनी। उसने क्या किया, मुझे यहाँ से भेजा और मेरे वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने उन्हें एक हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे भी उन्होंने हमें मना कर दिया कि आपके फादर का हम कुछ नहीं कर सकते, आप इन्हें ले जाइए। और जब हम आ गए और मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं मद्रास में किसी डॉक्टर को नहीं जानती और ना किसी अस्पताल को जानती हूँ। दिल्ली होता तो मैं फिर भी एक आध जगह को देख लेती, लेकिन मद्रास मेरे लिए एक नई जगह है और मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ परमेश्वर, और तू एक ऐसा शख्स है जो मुझे एक सही राह दिखाएगा। और उसने मेरी दुआ सुनी और उसने अगले ही दिन सुबह एक ऐसा अस्पताल हमें दिखाया जो कि बहुत बड़ा अस्पताल नहीं था, बहुत छोटा सा हॉस्पिटल था जिसमें मुश्किल से 50-60 बेड्स होंगे। वहाँ पे वो मुझे ले गया और वहाँ पे सिर्फ नाक की अस्पताल भी उसने दिखाया, और जो डॉक्टर वहाँ पे था वो भी एक ऐसा डॉक्टर जो मसीही डॉक्टर था। सिर्फ मसीही नहीं, वो विश्वासी भी था, इतना विश्वासी जो कि जो भी वो काम करता पहले दुआ के साथ शुरू करता और दुआ के साथ ख़त्म करता। और उसने
कहा कि मैं आपके फादर का ऑपरेशन करूँगा, पहले इनको सारे चीज़ें नॉर्मल लेके आना पड़ेगा, इनके शुगर और इनका जो बीपी है, इनका हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा। और इस बीच में मेरे पापा का इन्फेक्शन भी हो गया था, क्योंकि 29 तारीख को वो गिरे थे और 10 तारीख को मैं यहाँ से गई हूँ। उस 10-15 दिन में उनके इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि भाई वो उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा था, बुखार हो रहा था, हार्ट छाती में दर्द हो रहे थे। और लेकिन उन्होंने फिर मेरी बहन को भी ये कहा, बेटा अब मैं ना जीना नहीं चाहता। और लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, हमने परमेश्वर को कहा नहीं, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे पापा को फिर खड़ा करेगा। और इस विश्वास के साथ हम दुआएं करते रहे और पूरा चर्च हमारे साथ था, वो भी दुआ करते रहे। और डॉक्टर ने 2 दिन में उनका शुगर जो 470 था उसको नॉर्मल ले आए, जो उनकी ब्लड 7.4 हीमोग्लोबिन था उसको वो 10.6 में ले आए। और जितना इन्फेक्शन उनका था सारा 2 दिन में उन्होंने ठीक किया। और 15वें दिन यानी 15 नवंबर को, आज से 1 महीने पहले उनका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन 2 घंटे का कहा गया था और वो 2 घंटे हमने अपने बीच परमेश्वर का कहते हैं ना, जैसे परमेश्वर का प्रसन्न हमने वहाँ पे महसूस किया। परमेश्वर हमारे साथ था उस 2 घंटे में। हमें वो 2 घंटे जो है ना, ऐसे लगा कि हमने 2 मिनट में हमने निकाला वो 2 घंटे। और उस 2 घंटे में ऑपरेशन भी इतना सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि और 36 घंटे निकले और रखना है आपके पापा का ध्यान, और वो उसमें निकल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो आप घर उनको लेके जा सकेंगे। और वो जो 36, हम लोगों का ये विश्वास था, जब ये 2 घंटे, ये जो बड़े बड़े अस्पताल वालों ने जो कहा था कि भाई ये ऑपरेशन नामुमकिन है, वो जब परमेश्वर ने इस छोटे अस्पताल में करके दिखाया है और वो भी सक्सेसफुल करके दिखाया है, तो हमें मालूम था, हमें विश्वास था कि ये 36 घंटे भी वो हमारा यूं पलक झपकते ही निकाल देगा। और उसने वही किया। 36 घंटे हमें 36 मिनट के जैसे निकला हमारा। और परमेश्वर ने मेरे पापा को, जो बंदा खड़े होने लायक नहीं था, जिसका पूरा ऐसा शरीर हो रखा था, खड़ा हुआ था, वो वहीं पे उसी अस्पताल में वॉकर के साथ वहाँ 4-5 कदम चले। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया। आज पूरा 1 महीना हो गया है उन्हें ऑपरेशन के, और अपने घर में वो खुद चल के जा रहे हैं, वॉकर के साथ जा रहे हैं अभी। लेकिन मुझे ये विश्वास है, मैं जब वहाँ से आई थी तो उन्हें एक वॉकिंग स्टिक लेके दिया। मैंने ये कहा था, पापा जब आप पहली बार चर्च जाओगे, जब आप चर्च आओगे इस वॉकिंग स्टिक के साथ जाओगे। और परमेश्वर, हमें विश्वास है, 29 तारीख को मेरे पापा ने बोला मैं चर्च जाने वाला हूँ बेटा, और मैं ये वॉकिंग स्टिक के साथ जाऊँगा और खुद अपने दोनों पैरों से चल के जाऊँगा और अपनी गवाही ही दूंगा। और जो हमारा परमेश्वर जिसने ये काम हम मेरे जीवन में किया है, मुझे विश्वास है आप में भी ऐसे बहुत से अनेक लोग होंगे जो अपने दुख और तकलीफों के साथ इधर आए हैं, इस विश्वास के साथ कि प्रभु आपकी दुआएं सुनेगा। मैं आपको विश्वास के साथ ये कहती हूँ कि प्रभु जो अद्भुत कार्य करने वाला है, जो चमत्कारी प्रभु है, जो जीवित परमेश्वर है, आज आप सबकी दुआएं सुनेगा। जैसे उसने मेरी दुआ सुनी है, आप सबकी भी दुआएं सुनेगा और आप सबको वो जो भी आशीष आपको चाहिए वो जरूर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमारी दुआएं सुनने वाला परमेश्वर है, और हमारी दुआएं सुन के हमारी दुआओं को जवाब देने वाले परमेश्वर है। और सारी महिमा और जलाल उसी के लिए हो। थैंक यू।